सोचो तुम एक मॉल में गए हो, एक जैकेट दिखती है 4,000 की। तुम थोड़ा सोचते हो महंगा है, फिर उसके बगल में एक और जैकेट 8,000 और सडनली वो 4,000 वाली जैकेट तुम्हें रीजनेबल लगने लगती है। बट रुको, कल तक तो 4,000 भी महंगा लग रहा था। क्या बदला? जैकेट नहीं, तुम नहीं, बस कंपैरिजन बदला। और यही है इंसान का दिमाग, लॉजिकल होने का इल्यूजन, लेकिन अंदर से काफी प्रेडिक्टेबल तरीके से इरेशनल। आज बात करते हैं प्रेडिक्टेबली इरेशनल की, जो लिखी है बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैन एरिली ने। ये बुक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलती है। हम इरेशनल होते हैं, लेकिन रैंडम तरीके से नहीं, हम प्रेडिक्टेबली इरेशनल होते हैं। मतलब अगर आपको पता हो इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि लोग कैसे गलत डिसीजंस लेंगे। और ऑनेस्टली जब आप ये एग्जाम्पल सुनोगे ना, तो लगेगा अरे ये तो मैं ही हूँ। एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ऑफर था। 3 ऑप्शंस थे। पहला, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लो $59 का। दूसरा, प्रिंट सब्सक्रिप्शन लो $125 का। और तीसरा, प्रिंट प्लस ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन $125। अब लॉजिकली सोचो, कोई भी दूसरा ऑप्शन क्यों लेगा? प्रिंट $125 और प्रिंट प्लस ऑनलाइन भी $125। ऑब्वियसली लोग तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। ऑलमोस्ट सब ने प्रिंट प्लस ऑनलाइन का ऑप्शन चूज किया। बट ट्विस्ट ये है कि रिसर्चर्स ने सेकंड ऑप्शन हटा दिया। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ऑनलाइन जो था $59 का, और प्रिंट प्लस ऑनलाइन जो था $125 का। अब क्या हुआ? अब मेजॉरिटी ने $59 वाला ऑनलाइन प्लान चूज किया। सेम ही प्रोडक्ट था, सेम ही लोग थे, बस एक यूजलेस ऑप्शन हट गया और डिसीजन कंप्लीटली चेंज हो गया। उस यूजलेस ऑप्शन को बोलते हैं डिकॉय। रियल लाइफ एग्जांपल लो। रेस्टोरेंट मेन्यू में एक पिज्जा 299 रुपीस का, एक और 599 और एक और 649। अब सडनली 599 वाला ज्यादा रीजनेबल लगता है। 649 वाला सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉप होता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता। कंपनीज को पता होता है तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। और ये सिर्फ मार्केटिंग तक लिमिटेड नहीं रहता, ये तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस में भी घुसता है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, फ्री। अगर कोई वर्ड है जो इंसान के दिमाग को टेम्पररीली पागल बना देता है, तो वो है फ्री। लोगों को 2 चॉकलेट्स ऑफर की गई, एक प्रीमियम चॉकलेट 15 रुपीस की और एक नॉर्मल चॉकलेट 1 रुपी की। मेजॉरिटी ने प्रीमियम चॉकलेट ले ली, लॉजिकल है। फिर रिसर्चर्स ने प्राइसेस चेंज किए, प्रीमियम चॉकलेट 14 रुपीस और नॉर्मल चॉकलेट फ्री में। अभी लॉजिकली देखो, डिफरेंस तो सेम ही है ना, 15 सेंट्स वर्सेस 0 सेंट्स। बट गेस व्हाट, ऑलमोस्ट सब लोग फ्री चॉकलेट लेने लगे। क्वालिटी छोड़ो, लॉजिक छोड़ो, बस फ्री मिल रहा है। फ्लिपकार्ट की सेल होती है ना, बाय 2 गेट 1 फ्री, और तुम घर में ऑलरेडी 5 शैम्पू के बॉटल्स रख के आए हो, लेकिन फ्री मिल रहा है तो लेना ही है। हम सोचते हैं हम स्मार्ट शॉपर्स हैं, बट एक्चुअली में हम साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। डैन एरिली की लाइफ स्टोरी भी काफी इंटेंस है। जब वो यंग थे, एक एक्सीडेंट में उनके बॉडी ऑलमोस्ट 70% बर्न हो गई। रिकवरी के टाइम डॉक्टर्स ने रोज उनके बैंडेजेस चेंज करते गए। 2 तरीके थे बैंडेज हटाने के, एक था आराम से धीरे धीरे, और दूसरा था एक ही बार में एकदम झटके से। डॉक्टर्स यूजुअली धीरे धीरे निकालते थे, क्योंकि उनको लगता था पेशेंट को कम पेन होगा। पर एरिली ने नोटिस किया धीरे धीरे वाला एक्चुअली ज्यादा पेनफुल था। तब उनको एक रियलाइजेशन हुआ, डॉक्टर्स भी ह्यूमन साइकोलॉजी को गलत समझ सकते हैं। और यही क्यूरियोसिटी उनको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में ले गई। मतलब हम सिर्फ शॉपिंग में इरेशनल नहीं होते, हम दर्द, रिलेशनशिप्स, ऑनेस्टी, हर जगह इरेशनल होते हैं। चलो ऑनेस्टी की बात करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को मैथ्स की टेस्ट दिया गया। एक ग्रुप को बोला गया आंसर शीट सबमिट करो, दूसरे ग्रुप को बोला गया खुद चेक करो और जो करेक्ट हो उसके पैसे ले लो। ऑब्वियसली दूसरे ग्रुप में थोड़ा चीटिंग का चांस था, और हुआ भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी, लोग थोड़ा सा चीट करते थे, ज्यादा नहीं। मतलब लोग अपने आप को चोर नहीं समझना चाहते,
लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट लेना भी चाहते हैं। ऑफिस से पेन ले जाना, पायरेटेड मूवी डाउनलोड करना, टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा कम चेंज देना। हम पूरा स्कैम नहीं करते, बस थोड़ा सा मॉरल लाइन स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि दिमाग में एक बैलेंस चलता है। मैं अच्छा इंसान हूँ, बट चलो ये छोटी सी चीज चलता है। ये सेल्फ जस्टिफिकेशन का गेम है। अब और एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। अगर तुम अपने दोस्त को बोलो, यार मेरे घर शिफ्टिंग है, हेल्प कर दे, वो आ जाएगा फ्री में, क्योंकि ये सोशल नॉर्म है। बट अगर तुम बोलो, भाई शिफ्टिंग में हेल्प कर दे, 200 दे दूंगा, अब सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी, क्योंकि अब सोशल रिलेशनशिप को तुम मार्केट ट्रांजैक्शन बना रहे हो। सेम काम, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। कंपनीज भी कभी कभी ये गलती करती है। एक डे केयर में पेरेंट्स लेट पिक करते थे अपने बच्चे। डे केयर ने सोल्यूशन निकाला, लेट पिकअप पे फाइन लगाओ। लॉजिक सिंपल था, पेनल्टी लगेगी तो पेरेंट्स टाइम पे आएंगे। बट हुआ उल्टा, लेट पिकअप्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि पहले पेरेंट्स गिल्टी फील करते थे, अब उनको लगा फाइन दे रहे हैं तो लेट होना अलाउड है। सोशल नॉर्म से मार्केट नॉर्म में शिफ्ट हो गया और गिल्ट खत्म। अब बात करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट की। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को पेन किलर दिया गया। आधे लोगों को बोला गया ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रग है, और दूसरे आधे लोगों को बोला गया कि ये बहुत ही सस्ता ड्रग है। अब सच्चाई ये थी कि दोनों सेम पिल थे, बट एक्सपेंसिव वाली पिल लेने वाले लोगों को ज्यादा रिलीफ मिला। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग प्राइस को क्वालिटी का सिग्नल मानता है। इसलिए 3000 का कॉफी मशीन सडनली बेटर टेस्ट प्रोड्यूस करता है, और 100 का स्ट्रीट कॉफी मशीन सस्पिशियस लगता है। एक्सपेक्टेशन ही एक्सपीरियंस को चेंज कर देता है। अब और एक कॉन्सेप्ट है जो हर रिलेशनशिप और डिसीजन को अफेक्ट करता है, जो है ओनरशिप। जब कोई चीज तुम्हारी हो जाती है, उसकी वैल्यू तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को मग्स दिए गए। जिनके पास मग था वो उसको $7 में बेचना चाहते थे, और जिनके पास मग नहीं था वो उसको सिर्फ $3 में बेचना चाहते थे। अभी सेम तो मग है, पर ओनरशिप ने परसेप्शन चेंज कर दिया। अभी असली जिंदगी में देखो, अपनी जो पुरानी बाइक होती है उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 होगी, बट तुम बोलते हो भाई इसमें बहुत सारी यादें हैं, 50,000 से कम नहीं। बायर सोच रहा होता है भाई OLX पे तो 28,000 मिल रही है। हम चीजों से इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं और उसका प्राइस इन्फ्लेट कर देते हैं। अब एक और चीज जो हम सबको ट्रैप करती है वो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जिम मेंबरशिप जनवरी में लेते हैं, मोटिवेशन बहुत हाई होती है, फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, फिट, डिसिप्लिन्ड और हेल्दी। बट फरवरी में पिज्जा आ गया और फ्यूचर वाला डिसिप्लिन्ड वर्जन सडनली गायब हो जाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट बायस से सफर करते हैं। प्रेजेंट का प्लेजर फ्यूचर के बेनिफिट से ज्यादा पावरफुल लगता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड डेब्ट बढ़ता है और इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है। इसीलिए कल से स्टार्ट करूंगा एक नेशनल एंथम बन चुका है। एरिली ने एक और पावरफुल ऑब्जर्वेशन की, हम डिसीजंस एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लेते, हम रिलेटिव टर्म्स में लेते हैं। जैसे कि अगर तुम 1000 का पेन खरीद रहे हो और कोई बोलता है दूसरी शॉप में 100 सस्ता मिलेगा, तुम शायद 10 मिनट वॉक कर लोगे। बट अगर 1 लाख का फोन खरीद रहे हो और अगर कोई बोले 100 सस्ता मिलेगा, तुम शायद बॉदर भी नहीं करोगे। मैथमेटिकली डिफरेंस सेम है, बट ब्रेन परसेंटेज में सोचता है। 100 वर्सेस 1000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है और 100 वर्सेस 1 लाख में छोटा सा डिफरेंस है। लॉजिक नहीं पर परसेप्शन का गेम है। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन क्या है पता है? ये नहीं कि ह्यूमन स्टूपिड है, एक्चुअली अपोजिट। हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है, ह्यूरिस्टिक्स। वो फास्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, बट कभी कभी वो शॉर्टकट्स हमें प्रेडिक्टेबल मिस्टेक्स करवा देते हैं। और जब कंपनीज, मार्केटर्स, पॉलिटिशियंस, एप्स ये पैटर्न समझ लेते हैं तो वो हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हो गए, फ्री ट्रायल, लिमिटेड टाइम ऑफर, काउंटडाउन टाइमर्स, सब साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स है। और जब आप ये समझ जाते हो तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हो। तो अगली बार जब कोई बोले सिर्फ आज के लिए ऑफर, तो दिमाग में एक आवाज आएगी, प्रेडिक्टेबल इरेशनलिटी। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बुक सिर्फ एक्सपोज नहीं करती, ये एक उम्मीद भी देती है।
अगर हम अपनी इरेशनल टेंडेंसीज को समझ ले तो हम बेटर सिस्टम्स बना सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक सेविंग्स, कमिटमेंट डिवाइसेस, रिमाइंडर्स, डिफॉल्ट ऑप्शंस। अगर कंपनी ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट प्लान में एनरोल कर दे और ऑप्ट आउट ऑप्शन दे तो मेजॉरिटी लोग प्लान में रह जाते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट पावरफुल होता है। मतलब कभी कभी सोल्यूशन विल पावर नहीं, स्मार्ट डिजाइन होता है। ये बुक पढ़ने के बाद एक फनी रियलाइजेशन होता है। हम सब अपने आप को रैशनल हीरो समझते हैं, बट रियलिटी में हम थोड़े इमोशनल, थोड़े बायस्ड, थोड़े आलसी और थोड़े प्रेडिक्टेबल है। और शायद इसी वजह से हम इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अगर ह्यूमंस परफेक्टली रैशनल होते तो दुनिया बोरिंग स्प्रेडशीट बन जाती। नो इम्पल्स ट्रिप्स, मिडनाइट का फूड ऑर्डर्स नहीं, स्टूपिड बट मेमोरेबल डिसीजंस नहीं। बट फिर भी थोड़ा अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा दिमाग कब तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो तुम थोड़ा पॉज ले सकते हो। और कभी कभी बस ये पॉज ही इनफ होता है बेटर डिसीजंस लेने के लिए। तो अगली बार जब तुम बाय नाउ बटन दबाने वाले हो या कोई डील तुम्हें अनबिलीवेबली अट्रैक्टिव लग रही हो, एक सेकंड रुक के सोचना, क्या ये एक्चुअली सही डिसीजन है या फिर मेरा दिमाग बस प्रेडिक्टेबली इरेशनल हो रहा है। और ऑनेस्टली बताओ, लास्ट टाइम कब तुमने कोई चीज सिर्फ इसीलिए खरीदी थी क्योंकि उस पे फ्री लिखा था। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।